हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छा होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको टीथ यानी कि दांत। दांत के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने नोट करके बोर्ड पे लिख दिया है, उसे आप भी नोट करेंगे। और हर एक बार की भांति इस बार भी हम कह दे रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में आने वाले पार्ट टू जो है टीथ यानी कि दांत। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, टीथ, हमारे जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन माई माउथ। तो देखिए, पहला हमारा इंसीजर, इसका हिंदी में कहते हैं कृतक। ये जो दांत है ये छोटे बच्चे को आते हैं, जैसे 1 साल 2 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको आते हैं। सबसे पहले यही छोटा दांत आगे दिखाई दे देते हैं, एक दिखाई देंगे, फिर या ऊपर में दिखाई देंगे या नीचे में दिखाई देंगे। सबसे पहले बच्चे को यही दांत निकलता है और इसका काम होता है दाँती काटना। जैसे बच्चे लोग दाँती काटते हैं तो आगे से ही इस कलम को ऐसे ऐसे करके दाँत काट लेते हैं। इसका काम दाँती काटना। ऐसे तो अलग-अलग काम होता है, लेकिन इसका आपको हम बताने के लिए बता रहे हैं कि ये इसका काम होता है दाँती काटना, जो छोटे बच्चे काटते हैं। चलिए, इसकी संख्या होती है 8, यानी कि 8 होती है, बड़ों में 8 होती है। नीचे 4 होते हैं, यहाँ पे आगे में नीचे 4 और ऊपर में भी ये 4 दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ, नीचे में 4, इसको संख्या होती है 8। चलिए, दूसरा देखते हैं हम। इसको कहते हैं कैनिन यानी कि रदनक। रदनक का मतलब आप कह सकते हैं कुटी-कुटी किसी चीज़ को काट देना। जैसे आप कुरकुरे का पैकेट फाड़ते हैं, तो इस कॉर्नर पे ले आते हैं और इसको करके फाड़ देते हैं। किसी तार को छीलना, वायर को छीलना, ये दाँत का काम होता ही है छीलना। बस यहाँ पे आप ले गए, ऐसे करके छील दिए। इसकी संख्या होती है 4। देखिए, 2 इस साइड होती है, इस साइड 2 हैं और 2 इस साइड, 4 होती हैं। चलिए, और अगला है हमें प्रीमोलर यानी कि अर्धचवर्णक। इसकी संख्या होती है 8। अर्धचवर्णक का मतलब आधा चबाया हुआ भोजन। ये हमारे ये रदनक के पीछे होता है। रदनक, ये जो रदनक है ना, इसके पीछे होता है दांत। चलिए, अब है हमारा इसकी अर्ध प्रीमोलर की संख्या होती है 8। 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 ऊपर और 2 ऊपर, हो गए 8। चलिए, अब अगला है मोलर यानी कि चवर्णक। जो हम बचे हुए भोजन को चिबाते हैं और हमें पूरा चबाने की आवश्यकता होती है, उससे वही हमारा भोजन जाके कहाँ आता है? मोलर। मोलर के दांत में आ जाता है, उसे कहते हैं चवर्णक। इसकी संख्या 12 होती है। ये सबसे जबड़े के सबसे पिछले भाग में होती है और यहाँ इसकी संख्या होती है 12, यानी कि 4 निचले वाले जबड़े में, 4 इस साइड जबड़े में और 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 इस साइड वाले जबड़े में। इसकी संख्या कितनी होती है? 12। टोटल हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ में कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। जितना मेरे से बन रहा है, जितना हो पा रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसलिए हमें आप दिल से सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए, दांत से संबंधित पहला प्रश्न निकल के आता है हमारा ये, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी। कहीं आप मार्केट जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो आसपास रास्ते में देखते होंगे बोर्ड पे लिखा होगा डेंटोलॉजी। इसका मतलब है कि ये दांत के मतलब कि दांत से रिलेटेड संबंधी यहाँ इलाज होता है। चलिए, हमारा पहला यह है। दूसरा है हमारे दांत जो एक साइज में नहीं होते। कहीं किसी को देखिएगा दांत जो है वो ऊंचा नीचा ऊपर खापड़ रहता है, वो कभी एक साइज में नहीं होता। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जाम में। उसको कहते हैं हम का हेड्रोडोन, जिसको हिंदी में कहते हैं विषम दंती, जो एक जैसा समान दांत नहीं हो। चलिए, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। दांत का सबसे बाहरी परत और कठोर परत को हम क्या कहते हैं? इनेमल। हमारे दांत का सबसे कठोर परत और बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? इनेमल। देखिए, इसका डायग्राम हम यहाँ बना चुके हैं। ये देखिए, जबड़े का फिगर है, तो ये हमारा मसूड़ा है, मसूड़ा।
इसमें दांत आके फंसा हुआ रहता है। और ये है हमारा इनेमल। दांत का सबसे बाहरी और सबसे कठोर पदार्थ होती है वो होता है इनेमल। और ये जो हमारा जो है ये जड़ मसूड़ों के अंदर जो दांत गड़ा हुआ होता है, जिससे हमारे दांत में दांत को जीवित रखता है और ब्लड फ्लो होता है, उसको हम रूट कहते हैं, यानी कि जड़ का काम होता है मजबूती प्रदान करना। जितने जो मिट्टी से जो इम्पोर्टेंट जो तत्व होते हैं वो खींच कर कहाँ देते हैं, पौधे में। बस रूट का काम ही वही है। जितने भी जमा हमारे ब्लड में विटामिन है, जो भी बनता है वो हमारे दांतों तक पहुंचाता है, हमें दांत को जीवित रखता है। चलिए अगला देखते हैं। 5 वर्ष के बच्चे में निचले जबड़े में 10 दांत होते हैं। 5 वर्ष के बच्चे में निचले जबड़े में जो है 10 दांत होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। छोटे बच्चे के जबड़े में कौन सी दांत नहीं होती? छोटे बच्चे की जबड़े में कौन सी दांत नहीं होती? वो है प्री मोलर, यानी कि अर्धचर्वणक। इसका कोई छोटे बच्चे का काम ही नहीं। इसका काम होता है बचा कुचा, मतलब आधा चबाए हुए भोजन। अब सब छोटा बच्चा का तो सबसे पहले आगे का दांत आता है, उसके बाद ये आपका कैनिन यानी कि रदनक आता है, उसके बाद मोलर सबसे, माने कि 22-23 साल तक आपको मोलर, इसको हम डबल दांत यानी कि द्विदंती भी कहते हैं। हमारे पिछले वाले जबड़े में डबल दांत होते हैं। ये आपको 22-23-24 साल तक दांत ये जमते रहते हैं। चलिए ये एक बार फिर से बताते हैं। छोटे बच्चे के जबड़े में कौन सी दांत नहीं होती है? वो होती है प्री मोलर। और हमारा अगला है, छोटे बच्चे के दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? वो होती है 20, यानी कि 20। तो चलिए इसको देखते हैं क्या क्या 20 दांतों में क्या क्या आता है। आपका पहला है इंसीजर, यानी कि कृतक। इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और दूसरा हमें कैनिन, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और अगला है पीएम मतलब प्री मोलर। इसकी कोई, मतलब हमारे बच्चे में ये दांत होती ही नहीं है। और हमारा अगला है मोलर यानी कि चवर्णक। इसकी संख्या 8 होती है। अगर इस सारे को आप जोड़ेंगे तो हमारे 20 दांत मौजूद होते हैं हमारे छोटे बच्चे के शरीर में, जबड़े में। चलिए अगला देखते हैं। जबड़े में दांतों के जोड़ के निचले किस भाग से नाम से जाना जाता है? वो है थेकोडोंट। थेकोडोंट के नाम से हम जाने जाते हैं। देखिए ये हमारा थेकोडोंट, जो आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है मसूड़ा है और ये हमारा दांत है, जो दांत को पकड़ के रखा है। कौन पकड़ के रखा है? मसूड़ा। अब मसूड़ा के नीचे होता है रूट, जिसके द्वारा हमारे दांतों में ब्लड सर्कुलेशन बना होता है, जो हमारे दांत को जीवित रखता है। इसी को हम कहते हैं थेकोडोंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गृद्धदंती। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। हमें अपने जीवन में 2 बार दांत आते हैं। हमारे अपने जीवन में 2 ही बार दांत आते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डेफियोडोंट। उसे हम क्या कहते हैं? हमारे जीवन में 2 बार दांत आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डेफियोडोंट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। दांत के मसूड़े वाले भाग को रूट कहते हैं। मसूड़े के बीच में कहते हैं गम्स। मसूड़े वाले भाग को क्या कहते हैं? रूट्स। देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं, ये जो दांत है ये सारे मसूड़े हैं। मसूड़े वाले भाग को क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। दांत के ऊपरी भाग को क्राउन कहते हैं। दांत के सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ये देखिए, ये जो दांत है, दांत के सबसे ऊपरी भाग को हम क्राउन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। दांत किस तत्व से मिलकर बना होता है? दांत जो है हमारे कैल्शियम फास्फोर आयन से मिलकर बना होता है। हमारे दांत किस तत्व से मिलकर बना होता है? वो होता है कैल्शियम फास्फेट आयन। चलिए अगला देखते हैं। दांत के किस भाग में तंत्रिका और रक्त वाहिका होती है? हमारे दांत में किस भाग में तंत्रिका और रक्त वाहिका होती है? वो हमारे पल्प या गम्स। पल्प को हिंदी में कहते हैं गुदा, गम्स का मतलब होता है मसूड़े। आशा करते हैं सारे समझ में आ गए होंगे। जितना मेरे से बन पाए उतना क्वेश्चन हम आपको इकट्ठा करके हम बोर्ड में बताए। आशा करते हैं सारे चीजें समझ में आ गया होगा। और हमारे ये भी हम समझा चुके हैं। ये हमारा जबड़ा है, ये हमारा इनिमल, दांत के सबसे ऊपरी भाग को इनिमल कहते हैं, कठोर भाग भी यही होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।